आगे बढ़ते हैं। अब कल एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा करते हैं। सॉरी, ये हमने पढ़ा था। अब कुछ रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे होता है ये। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी, देखिए। ये बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी NaOH के साथ, और COH की रिएक्शन आप वापस से करवा दो NaHCO3 के साथ। ये जो होता है टेस्ट भी होता है। यहाँ पे क्या होगा, CONa प्लस H2O। अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा। तो हमें इक्विलिब्रियम का पता लगाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता ही है कि ये दोनों रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। वो NaOH से रिएक्शन भी करता है एज वेल एज NaHCO3 से भी रिएक्शन करेगा। क्लियर? तो होगा क्या, एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का ये क्या बना, वीक कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या बना, वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो इक्विलिब्रियम हमेशा किस तरफ जाता है बच्चों, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मेंबर। ये है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये वापस क्या बना, वीक कॉन्जुगेट बेस। वीक कॉन्जुगेट बेस बना। वीक कॉन्जुगेट बेस, तो ये भी क्या बना, वीक कॉन्जुगेट एसिड। ये होता है कार्बोनिक एसिड। ये आपका किस में टूट जाता है, CO2 और H2O में। तो जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड की टेस्ट ट्यूब में, सैंपल में आप NaHCO3 डालोगे तो आपको CO2 के बबल्स दिखाई देंगे। इसका मतलब ये टेस्ट देगा। अब ये रिएक्शन हो क्यों रही है, ये रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि रिएक्शंस होंगी। ठीक है, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्यों जाती है, कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, ये अपन ने समझा था। कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ उसके, तो ध्यान रखना है हमें। पहला पॉइंट ये है, hence on the basis of aqueous NaOH and NaHCO3 we can compare relative acidity of water insoluble alcohol and phenol। मतलब अपन इन सबको कंपेयर कर सकते हैं सिंपली लैंग्वेज में। सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, ROH जो होता है वो NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, और जो फिनॉल होगा वो किससे रिएक्शन कर लेगा, NaOH से। तो अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो आपका वाटर होता है वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन कार्बोक्सिलिक एसिड।
बट सॉल्यूबल इन, ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है इसमें, NaOH एंड Na2CO3। अब इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो होगा आपका एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड समझने के लिए हम वापस से पुराना कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। R मतलब डोनेटिंग ग्रुप, B मतलब विड्रॉइंग ग्रुप लिखा है मैंने W की जगह। यहाँ हो जाएगा RCOO माइनस प्लस H प्लस, एज वेल एज यहाँ क्या हो जाएगा CO माइनस प्लस H प्लस। अब देखो, ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड क्या हुआ, वीकर कॉन्जुगेट एसिड, या वीक एसिड लिख दीजिए आप सीधा। तो यहाँ पर क्या चीज़ सीखी आपने, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे विड्रॉइंग है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम करेगा, कम करेगा तो ये क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब जो -I ग्रुप है वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो इन दोनों की कंपेयर करें अगर अपन, एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, 2 इज मोर एसिडिक देन 1। क्लियर। जहाँ पे W क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो हमेशा आपकी एसिडिटी को बढ़ाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3COH प्लस CH2 के यहाँ पे F लगा दीजिए। दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, F का नेचर कैसा होता है, -I। तो एसिडिटी ऑर्डर सीधा आपने ये लिख दिया। क्लियर। इसका रीज़न लिख लेते हैं अपन। इसका रीज़न ये होगा, इन अ केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, the negative charge increases on कार्बोक्सिलेट आयन। तो होगा क्या, जब इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, सो कार्बोक्सिलेट आयन becomes strong conjugate base। कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग बना तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट इट्स पेरेंट
acid becomes weaker। पढ़ा था अपन ने जैसे ये इन लोगों की चीज़ों पर ये निर्भर करेगा। आई बात समझ में? तो ये वीकर हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको ये रीज़न है। हमें क्या ध्यान रखना है कि माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे और प्लस आई ग्रुप एसिडिटी को कम करेंगे। क्लियर? और विड्रॉइंग के केस में क्या होगा देखिए, इन अ केस ऑफ electron withdrawing groups, the negative charge on carboxylate ion get stabilized। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसको स्टेबल करता रहेगा। Hence a carboxylate ion becomes weak conjugate base। As a result, parent acid becomes stronger। ये तीन चीज़ें लिखी हुई है, HCOH, CH3COH और RCH2COH। सबसे ज़्यादा ये, फिर ये एक ऑर्डर रहेगा। क्लियर? एक चीज़ याद रखनी है, माइनस आई ग्रुप्स वो एसिडिटी को क्या करेंगे, हमेशा इंक्रीज करेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। और एसिडिटी की वैल्यू क्या होती है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/pK। ये अपन एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 2 लगे हुए हैं, इसमें 1 लगे हुए हैं।
सिंपल सी बात ये देखें कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा आपका ए, उसके बाद होगा बी, उसके बाद होगा सी, उसके बाद होगा डी। और अगर क्वेश्चन कभी कभार ऐसा आ जाता है सीधा आपसे पी के वैल्यू पूछता है, तो पी के वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? डी, सी, बी और ए। क्लियर? पहला केस हो गया। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या होगा? CH2F COH, CH2Cl COH, Br COH, और जो चौथा है वो है आयोडीन। हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी होगी? F, उसके बाद Cl, देन Br, देन आयोडीन। तो जो माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा उसी का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको नंबरिंग दे दें वगैरह, 1 A B C और D, तो क्या हो जाएगा? A, फिर B, फिर C, फिर D। कौन सा ऑर्डर? एसिडिटी वाला। और जो पीके है वो क्या हो जाएगा इसका? इनवर्स। पीके क्या हो जाएगा? D C B A। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है वह कि फ्लोरीन का आई ज़्यादा होता है, या फ्लोरीन है या क्लोरीन है। इसको नाम दीजिए ए, बी और सी। इसका एसिडिटी ऑर्डर होगा ए, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा बी। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। क्लियर? जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस। इस वजह से सी पहले आएगा। क्लोरीन का इफेक्ट भले ही कम है लेकिन फ्लोरीन दूर है, तो दूर होने से इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। एक आपके लिए सवाल, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, इसका एसिडिटी ऑर्डर बताना है विथ रीज़न। क्लियर?